वो तो खुद ही छिचोरी है और जब हमारे सामने आ जावे ना तो थप्पड़ हम दोस्तों, जिस कंगना रनौत ने हाल ही में देश की नई पीढ़ी को गटर छाप और न जाने क्या क्या कह दिया, उनकी अपनी जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया था जब उन पर खाने में अमानवीय चीजें मिलाने और जादू टोना करने जैसे बेहद संगीन आरोप लगे थे। एक ऐसी कहानी जहां 18 साल की कंगना अपने से 22 साल बड़े शादीशुदा इंसान के साथ लिव इन में रहने लगती है और फिर शुरू होता है आरोपों का एक ऐसा दौर जो पुलिस थाने से लेकर अदालत के दरवाजों तक पहुंच जाता है। आखिर क्या है उस काली रात का सच, जब मशहूर अभिनेता शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन ने कैमरे के सामने आकर यह दावा किया था कि कंगना रनौत उनके साथ मारपीट करती थीं और उन पर काला जादू करती थीं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा विवाद है जिसने बॉलीवुड से लेकर संसद तक के गलियारों में तहलका मचा रखा है। कहानी की शुरुआत होती है कंगना रनौत के उस बयान से जिसने पूरे देश में आग की तरह हलचल पैदा कर दी। संसद की दहलीज पर खड़ी होकर जब कंगना रनौत ने देश के युवाओं के चरित्र पर उंगली उठाई तो हर कोई सन्न रह गया। कंगना ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी केवल आजाद ख्याली के नाम पर भटकाव के रास्ते पर चल रही है। उन्होंने जंतर मंत्र पर प्रदर्शन कर रही लड़कियों को गटर छाप तक कह दिया। कंगना के इस बयान के आते ही सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों की बहस में भूचाल आ गया। हर तरफ से सवाल उठने लगे कि आखिर कंगना रनौत को यह हक किसने दिया कि वह पूरी की पूरी पीढ़ी के चरित्र का आकलन करे। लेकिन जब लोग इस बयान का विरोध कर रहे थे, तभी इतिहास के पन्ने पलटने शुरू हुए और लोग याद दिलाने लगे कि दूसरों के चरित्र पर सवाल उठाने वाली कंगना का अपना अतीत कैसा रहा है। जब एक समय पर कंगना खुद ऐसे ही कई गंभीर विवादों के घेरे में खड़ी थीं और उनके अफेयर्स को लेकर पूरे देश में तीखी चर्चाएं हो रही थीं। यदि हम समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाएं तो हमें साल 2006 का वह दौर याद आता है जब हिमाचल के छोटे से शहर से निकलकर कंगना रनौत आंखों में ढेर सारे सपने लिए सपनों की नगरी मुंबई पहुंची थीं। उम्र बहुत कम थी, केवल 18 साल, और बॉलीवुड की इस मायावी दुनिया में टिके रहने के लिए किसी न किसी सहारे की जरूरत थी। इसी दौरान कंगना रनौत की मुलाकात होती है अपने से 22 साल बड़े स्थापित कलाकार आदित्य पंचोली से, जो पहले से ही शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता भी थे। बहुत जल्द कंगना और आदित्य पंचोली के बीच एक ऐसा रिश्ता बना जिसने उस दौर में हर किसी को हैरान कर दिया। दोनों एक ही छत के नीचे रहने लगे और मीडिया में कंगना रनौत और आदित्य पंचोली की नजदीकियों के किस्से आए दिन छपने लगे। लेकिन यह रिश्ता जितनी तेजी से आगे बढ़ा, उतनी ही तेजी से एक भयानक मोड़ पर आकर खत्म हो गया, क्योंकि कुछ ही समय बाद आरोपों और प्रत्यारोपों का ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने मुंबई के पुलिस स्टेशनों को भी हिलाकर रख दिया। उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस में दर्ज शिकायतों के मुताबिक कंगना रनौत ने आदित्य पंचोली पर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए। कंगना ने दावा किया कि उन्हें घर में बंद करके रखा जाता था और उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था। दूसरी तरफ से आदित्य पंचोली ने भी कंगना रनौत को मानहानि के नोटिस भेजे और सार्वजनिक रूप से यह कहा कि वे दोनों पति पत्नी की तरह एक साथ रहते थे। आदित्य पंचोली तो कंगना के साथ रहने के लिए एक नए घर का निर्माण भी करवा रहे थे। लेकिन यह रिश्ता प्यार से शुरू होकर मुकदमों और बयानों की जंग पर खत्म हुआ। जिस आदित्य पंचोली ने शुरुआती दौर में कंगना रनौत को रास्ता दिखाया था, वही इंसान कंगना का सबसे बड़ा विरोधी बन चुका था और पूरी इंडस्ट्री इस तमाशे को खामोशी से देख रही थी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद जो अध्याय शुरू होने वाला था वह बॉलीवुड के इतिहास में कंगना रनौत का सबसे अजीब और डरावना मोड़ साबित होने वाला था। पहली कंट्रोवर्सी से निकलने के बाद जब कंगना रनौत के करियर की गाड़ी थोड़ी पटरी पर आई तो साल 2009 में फिल्म राज 2 की शूटिंग के दौरान अध्ययन सुमन के साथ कंगना की नजदीकियां बढ़ीं। अध्ययन सुमन बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता शेखर सुमन के बेटे थे। दोनों का रिश्ता शुरू में बहुत खूबसूरत लगा और ऐसा लगा कि शायद अब कंगना की जिंदगी में स्थिरता आ जाएगी। लेकिन महज 1 साल के भीतर ही कंगना रनौत और अध्ययन सुमन का यह रिश्ता ऐसे कड़वे मोड़ पर खत्म हुआ जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। ब्रेकअप के बाद अध्ययन सुमन ने मीडिया के सामने आकर कंगना रनौत पर जो खुलासे किए, उन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अध्ययन सुमन ने सीधे तौर पर यह दावा किया कि रिश्ते के दौरान कंगना रनौत उनके साथ गाली गलौज और शारीरिक रूप से हिंसा करती थीं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला दावा तंत्र विद्या और अमानवीय हरकतों से जुड़ा हुआ था। अध्ययन सुमन ने कैमरे के सामने आकर यह कहा कि कंगना उन पर वशीकरण करने की कोशिश करती थी। उनके खाने में इंसान के शरीर से निकलने वाले रक्त और कटे हुए नाखून जैसी बेहद अजीब और अमानवीय चीजें मिलाती थीं। अध्ययन सुमन का दावा था कि कंगना उन्हें एक अंधेरे कमरे में ले जाकर कुछ मंत्रों का जाप करने को कहती थीं
और उन्हें पूरी तरह से अपने वश में करने की कोशिश करती थी। इन बयानों के बाद पूरे बॉलीवुड में सन्नाटा छा गया। हर कोई यह सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या वाकई कंगना रनौत के पीछे ऐसा कोई काला सच भी छिपा हो सकता है। लेकिन कंगना के विवादों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। समय बीतता गया और फिल्मों की सफलता के साथ साथ नए नए रिश्ते और विवाद जुड़ते चले गए। एक दौर ऐसा भी आया जब कंगना रनौत का नाम बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार अजय देवगन के साथ जोड़ा जाने लगा। फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई के सेट पर शुरू हुई कंगना और अजय देवगन की यह नजदीकियां इतनी बढ़ गई थीं कि कहा जाता है कि अजय देवगन ने अपनी अगली फिल्मों तेज और रास्कल्स के लिए भी कंगना रनौत के नाम की सिफारिश करना शुरू कर दिया था। जब यह बात अजय देवगन की पत्नी काजोल तक पहुंची तो घर में भारी तनाव पैदा हो गया। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो शादी टूटने के कगार पर पहुंच गई थी, जिसके बाद अजय देवगन ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत कंगना रनौत से दूरी बना ली और इस तरह यह अध्याय भी एक खामोश मोड़ पर आकर रुक गया। इसके बाद एक ब्रिटिश एक्टर निकोलस के साथ भी कुछ समय तक कंगना की नजदीकियों की खबरें सामने आईं। मुंबई की सड़कों पर कंगना और निकोलस को कई बार एक साथ देखा गया, लेकिन वह रिश्ता बहुत दूर होने की वजह से ज्यादा लंबा नहीं टिक सका। इसी बीच राजनीति के गलियारों में कदम रखने से पहले युवा राजनेता चिराग पासवान के साथ भी कंगना रनौत का नाम जोड़ा जाने लगा, जो आज के समय में देश के एक जाने माने मंत्री हैं। हालांकि उस मामले में खुद कंगना ने मजाकिया अंदाज में यह कहकर बात को टाल दिया था कि अगर चिराग और मेरे बीच ऐसा कुछ होता तो अब तक हमारे बच्चे हो चुके होते और हम दोनों सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन कंगना रनौत की इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ड्रामा अभी बाकी था। एक ऐसा ड्रामा जिसने पूरे देश की मीडिया को महीनों तक अपनी ओर खींच कर रखा और जिसमें देश की जांच एजेंसियों को भी शामिल होना पड़ा। साल 2016 में बॉलीवुड के सबसे हैंडसम और दिग्गज कलाकार ऋतिक रोशन के साथ कंगना रनौत का जो विवाद शुरू हुआ, उसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक इंटरव्यू के दौरान जब कंगना रनौत ने ऋतिक रोशन को सिली एक्स यानी बेवकूफ पूर्व प्रेमी कह दिया तो बात कानूनी नोटिसों तक पहुंच गई। कंगना रनौत का दावा था कि जब ऋतिक रोशन अपनी पत्नी सुजैन से अलग हो रहे थे तब उन्होंने पेरिस में जाकर कंगना रनौत से सगाई की थी। कंगना ने दावा किया कि उनके और ऋतिक के बीच हजारों की संख्या में ईमेल्स का आदान प्रदान हुआ था और एक दूसरे को गोपनीय संदेश भेजे जाते थे। कंगना का कहना था कि दोनों के बीच एक बेहद गहरा और रोमांटिक रिश्ता था जो काफी समय तक छुपा कर रखा गया था। लेकिन जब यह बात सामने आई तो ऋतिक रोशन ने इन सभी बातों को साफ नकार दिया। दूसरी तरफ से ऋतिक रोशन ने यह साफ शब्दों में कहा कि कंगना रनौत के साथ उनका कभी भी कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं रहा है। ऋतिक रोशन ने यह आरोप लगाया कि उनके नाम से कोई फर्जी आईडी बनाकर कंगना रनौत से बात कर रहा था। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस के साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई गई, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए गए और महीनों तक मीडिया में कंगना और ऋतिक के ईमेल्स दिखाए गए। पूरे देश की जनता दो गुटों में बंट चुकी थी। एक तरफ वो लोग थे जो कंगना को पीड़ित मान रहे थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जो ऋतिक रोशन का समर्थन कर रहे थे। जांच एजेंसियों की लंबी छानबीन के बाद भी कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा और आखिरकार इस केस को बंद कर देना पड़ा। लेकिन इस घटना ने कंगना रनौत और ऋतिक दोनों की छवि पर गहरा असर डाला। समय का पहिया घूमता रहा और फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने के बाद अब कंगना रनौत का सफर पहुंच चुका था। राजनीति के मंच पर हिमाचल की जिस मंडी सीट से निकलकर कंगना मुंबई आई थीं, उसी मंडी से चुनाव जीतकर कंगना रनौत देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में पहुंच गईं। लोगों को लगा था कि अब जिम्मेदारी बढ़ेगी तो कंगना रनौत के शब्दों में मर्यादा और परिपक्वता आएगी। लेकिन स्वभाव के मुताबिक कंगना के बयानों का तीखापन कम नहीं हुआ। किसान आंदोलन के दौरान भी कंगना रनौत ने ऐसी बातें कही थीं जिनसे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग नाराज हो गया था। और अब हाल ही में देश के युवाओं और खास तौर पर सड़कों पर अपने हक की लड़ाई लड़ रही लड़कियों के खिलाफ दिए गए बयान ने एक बार फिर से कंगना रनौत के पुराने सारे विवादों को कुरेद कर हरा कर दिया है। आज जब कंगना रनौत संसद भवन के अंदर बैठकर देश की नई पीढ़ी के संस्कारों पर सवाल उठाती हैं और उन्हें मर्यादा का पाठ पढ़ाती हैं तो लोग हैरान रह जाते हैं। जनता ये पूछ रही है कि जो कंगना रनौत खुद 18 साल की उम्र में अपने से 22 साल बड़े शादीशुदा इंसान के साथ लिव इन में रह चुकी हो, जिस कंगना पर अपने सह कलाकारों के साथ मारपीट और अमानवीय व्यवहार करने के गंभीर आरोप लग चुके हों और जिसकी पूरी जिंदगी मुकदमों और विवादों से घिरी रही हो, वह कंगना रनौत दूसरों के कैरेक्टर पर उंगली उठाने का हक कैसे रख सकती हैं? यह सवाल आज सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर तैर रहा है और लोग कंगना रनौत के पुराने बयानों और हरकतों के वीडियो शेयर करके उनसे जवाब मांग रहे हैं। विवादों की इस लंबी फहरिस्त को देखकर यह साफ हो जाता है कि चाहे बॉलीवुड का चमकता हुआ पर्दा हो
या फिर राजनीति का संजीदा मंच कंगना रनौत और कंट्रोवर्सी का साथ कभी नहीं छूटा। एक तरफ जहां 4 राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर कंगना ने अपनी अभिनय क्षमता को साबित किया है, वहीं दूसरी तरफ अपने बयानों और उलझे हुए निजी रिश्तों की वजह से कंगना रनौत हमेशा कटघरे में खड़ी नजर आई है। जंतर मंत्र पर प्रदर्शन कर रही बच्चियों को गटर छाप कहना और उनके चरित्र पर घटिया टिप्पणियां करना किसी भी तरह से एक सांसद को शोभा नहीं देता, और यही वजह है कि आज पूरे देश में कंगना रनौत के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। आज का युवा यह सवाल पूछ रहा है कि क्या अपनी बात रखने का और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का मतलब गटर जनरेशन होना है? क्या देश की बेटियां जब अपने हक के लिए लाठियां खाती हैं तो उन्हें कंगना रनौत द्वारा इस तरह के अपमानजनक शब्दों से नवाजा जाना चाहिए? राजनीति में आने के बाद उम्मीद की जाती है कि इंसान जनता की तकलीफों को समझेगा और उनकी आवाज बनेगा, न कि उनकी भावनाओं का मजाक उड़ाएगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि कंगना रनौत चाहे कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाएं, उनके बयानों का स्तर नहीं बदलता। दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है कि आप कंगना रनौत की इस पूरी कहानी को किस नजरिए से देखते हैं। क्या आपको लगता है कि देश की जनरेशन जी को गटर छाप कहने वाली सांसद कंगना रनौत को अपने इस बयान के लिए देश की जनता और खास तौर पर उन बच्चियों से माफी मांगनी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि कंगना का यह सब सिर्फ खबरों में बने रहने का एक जरिया है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें।